700 साल के तप के बाद हमें श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर मिलने जा रहा है। राह बहुत लंबी और कठिन थी, जहां राजनीति भी हुई, लोगों के हक भी छीने गए और जाने भी गई, लेकिन आज भारतवर्ष को श्री राम लला का मंदिर मिल ही गया और आपकी आंखों के सामने राम लला का ये भव्य मंदिर ये रहा। तो आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के कंप्लीट टूर पर, जहां आपको इस मंदिर के हर फीचर के साथ साथ उसके पीछे का लॉजिक और हिस्ट्री भी पता चलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर के मेन ढांचे में ना ही स्टील और ना ही सीमेंट का यूज किया गया है, और इसलिए प्रश्न ये है कि बिना ईंट और सीमेंट के पत्थरों को जोड़ा कैसे गया। इसके लिए इस मंदिर में एंशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वैसे तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर अनेक वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन ये वीडियो मेरे हृदय के बहुत करीब है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर करेंगे। इस मंदिर की हिस्ट्री श्री राम जितनी ही पुरानी है, लेकिन मुगल काल में 1528 से 29 के बीच मुगल शासक बाबर के कमांडर मीर बाकी ने पुरानकालीन मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसके बाद मल्टीपल रिकॉर्ड्स में इस इवेंट की चर्चा की गई, जैसे कि 1598 में लिखा गया अकबरनामा और यूरोपियन ट्रैवलर्स के ट्रैवल रिकॉर्ड्स अयोध्या को हिंदूज का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बताते हैं। और 1766 में जोसेफ टाइफेंथेलर और 1810 में फ्रांसिस बुचानन अपने ट्रैवल रिकॉर्ड्स में लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया गया, और 1940s तक के ब्रिटिश लैंड रिकॉर्ड्स में भी इस मॉस्क को मस्जिद जन्मस्थान के नाम से ही रेफर किया गया है। आजादी के बाद 1949 में राम सीता जी की मूर्ति यहाँ मिलती है और रिलीजियस हार्मनी मेंटेन करने के लिए उस समय के प्राइम मिनिस्टर नेहरू इस मूर्ति को हटाने का ऑर्डर देते हैं, पर अयोध्या के डीएम के नायर इन ऑर्डर्स को कैरी आउट नहीं करते और लोकल्स यहाँ एक मेकशिफ्ट टेंपल बनाकर यहाँ डेली पूजा करना शुरू कर देते हैं। और 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऑर्डर के बाद यहाँ हिंदूज को ऑफिशियली पूजा करने की इजाजत मिल जाती है। और 1992 में एल.के. अडवाणी यहाँ मंदिर की मांग करते हुए यहाँ रथ यात्रा शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है। और इसके रिएक्शन में इंडियन सिटीज में कम्युनल वायलेंस तो होती ही है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हिंदू टेम्पल्स पर अटैक किए जाते हैं, जिसके बाद उस समय की गवर्नमेंट इस डिमोलिशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेबरहान कमीशन का गठन करती है। साथ ही अयोध्या में आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी शुरू हो जाता है और 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिटेल्ड एक्सकवेशन के बाद कंक्लूड करती है कि बाबरी मस्जिद के ढांचे के नीचे हिंदू टेंपल है और डिटेल्ड एविडेंस पब्लिक के सामने रख देती है। लेकिन कुछ मार्क्सिस्ट और इस्लामिक हिस्टोरियंस एएसआई के सर्वे को मेलाइन करने की कोशिश करते हैं और इसी वाद विवाद के बीच 2005 में रामलला के मेकशिफ्ट टेंपल पर होता है टेररिस्ट अटैक। लेकिन सीआरपीएफ के वीर जवान पांचों टेररिस्ट को तेज नाबूद कर देते हैं और इस मेकशिफ्ट टेंपल पर आंच नहीं आने देते हैं, जिसके बाद यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इस डिस्प्यूटेड लैंड को 3 हिस्सों में बांट देता है। लेकिन इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और 2019 में सुप्रीम कोर्ट सारी लैंड को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप देता है और फिर शुरू होती है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शन। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया जाता है और मार्च 2020 से इस पावन भूमि पर शुरू होती है कंस्ट्रक्शन की प्रिपरेशन और रामलला के मेकशिफ्ट टेंपल को कुछ समय के लिए यहाँ से हटाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। कोविड-19 की वजह से इस काम में कुछ डिले जरूर आते हैं, लेकिन 5 अगस्त 2020 को ऑफिशियली भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं भूमि पूजन, जिसके बाद फुल स्विंग में हमारे श्री राम भगवान के भव्य मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। और 2020 में फेमस आर्किटेक्ट, जिनका परिवार सोमनाथ और अक्षरधाम टेंपल के लिए भी फेमस है, चंद्रकांत सोमपुरा, रामलला के इस मंदिर का डिजाइन बनाते हैं और यह डिजाइन वास्तु और शिल्प शास्त्र को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। हमारे श्री रामलला का मंदिर नॉर्थ इंडिया के नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है और इसकी इंस्पिरेशन ली गई है मध्य प्रदेश के खजुराहो टेंपल और उड़ीसा के कोणार्क टेंपल से। और इस मंदिर को इंडियन कंपनी
L&T कंस्ट्रक्ट कर रही है, जिसमें IITs और NITs के ग्रेट माइंड्स भी इन्वॉल्व हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं राम जी के इस मंदिर के डिजाइन के बारे में। अयोध्या मिडिल गंगा प्लेन्स में लोकेटेड ये सिटी घाघरा रिवर, जिसे यहाँ सरयू बोला जाता है, उसके किनारे बसी है और इसलिए इस रीजन में आपको अनकंसोलिडेटेड सिल्ट यानी कि ढीली रेत देखने को मिलती है, जिससे समय के साथ ढांचे कमजोर पड़ सकते हैं। और हिमालय से ज्यादा दूरी ना होने के कारण ये रीजन अर्थक्वेक जोन 4 में आता है और इसलिए यहाँ कुछ भी बनाने से पहले 14 मीटर्स खुदाई करने के बाद मिट्टी को ट्रीट किया गया, जिससे मिट्टी स्टेबलाइज हो जाए, जिसके बाद परत दर परत बिछाया गया कंक्रीट, जिसे रोलर की मदद से और कॉम्पैक्ट किया गया। और ये RCC यानी कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है, जिसे हजारों साल तक लास्ट करने की इंटेंशन से सेटअप किया गया है। और तो और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अयोध्या अर्थक्वेक जोन 4 में आता है, लेकिन ये मंदिर अर्थक्वेक जोन 5 के झटके झेलने की काबिलियत रखता है। इस कंक्रीट के ऊपर ग्रेनाइट की 6.4 मीटर्स यानी कि 21 फीट की स्लैब यानी कि प्लिंथ रखी गई है और ये ग्रेनाइट कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना से सोर्स किया गया है। ये ग्रेनाइट की प्लिंथ इस टेंपल को किसी भी तरह की सीलन और दीमक से बचाए रखेगी और स्ट्रक्चर को और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और इस प्लिंथ के ऊपर बनाया गया है हमारे श्री राम का भव्य मंदिर, जिसकी लेंथ 360 फीट और चौड़ाई है लगभग 235 फीट्स, जिसमें टोटल 3 फ्लोर्स होंगे और हर एक फ्लोर लगभग 20 फीट ऊंचा होगा। टोटल 70 एकड़ भूमि पर बना ये रामलला का टेंपल कॉम्प्लेक्स पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस 70 एकड़्स में से सिर्फ लगभग 10 एकड़्स में मेन टेंपल बनाया गया है और बची जगह को ग्रीन एरिया के रूप में छोड़ा गया है, जो इस मंदिर को और भव्य बनाता है। इस प्लॉट के चारों ओर आपको देखने को मिलेगी यह मंदिर की दीवार, जिसे परकोटा कहते हैं, और इसकी टोटल लेंथ 732 मीटर्स और विड्थ 14 फीट होगी। और इस परकोटे के ईस्टर्न साइड पर सिंह द्वार से एंट्री करके आप 21 फीट प्लिंथ पर 32 सीढ़ियों द्वारा चढ़ेंगे। वहीं दिव्यांग जनों और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी लिफ्ट्स और रैंप्स भी कंस्ट्रक्ट की गई हैं और नॉर्मल एंट्री के नॉर्थ साइड पर लोकेटेड है VIP एंट्री। और सिंह द्वार के इस मेन रास्ते से सीढ़ियां चढ़कर आप पहुंचेंगे रंग मंडप, जहां आपको नक्काशियों से भरे पिलर्स दिखाई देंगे। उसके आगे आएगा नृत्य मंडप और उसके आगे कूड़ू मंडप, जहां अष्ट धातु की बनी 2100 kgs की घंटी आपको देखने को मिलेगी। और कूड़ू मंडप के दोनों ओर आपको 2 और मंडप देखने को मिलेंगे, कीर्तन और प्रार्थना मंडप। और कूड़ू मंडप के आगे आपको देखने को मिलेगा गर्भगृह, जहां हमारे प्रिय राम लल्ला विराजमान हैं। यहाँ स्थापित राम लल्ला की ये 4.25 फीट की मूर्त राम जी के बचपन को दर्शाती है और इसका निर्माण किया है अरुण योगीराज ने, जिन्होंने नेपाल की गंडक नदी के किनारे से लाई गई 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम चट्टान से इस मूर्ति को नकाशा है। राम लल्ला की इस मूर्त को स्थापित किया गया है 8 फीट ऊंची गोल्ड प्लेटेड मकराना मार्बल से बने तख्त पर। साथ ही गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है कि चैत्र महीने में शुक्ल नवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान श्री राम के मस्तक को प्रकाशित करेंगी। और रामलला के गर्भगृह के ऊपर आपको देखने को मिलेगा नागर आर्किटेक्चर में बना 161 मीटर्स ऊंचा कर्व्ड पिरामिड शेप्ड शिखर, जिसके ऊपर है ये डिस्क शेप्ड कलश और कलश के ऊपर आपको देखने को मिलेगा लहराता हुआ ध्वज। साथ ही 5 मंडपों के ऊपर भी आपको शिखर देखने को मिलेंगे। रामलला का भव्य मंदिर और परकोटा बनाया गया है राजस्थान से लाए पिंक सैंडस्टोन से। साथ ही इस मंदिर के 392 पिलर्स भी इसी सैंडस्टोन से बने हैं और मंदिर के फ्लोर पर लगा है संगमरमर यानी कि मार्बल। इस कॉम्प्लेक्स में आपको टीकवुड यानी कि सागौन से बने गोल्ड प्लेटेड दरवाजे भी देखने को मिलेंगे और इस लकड़ी को सोर्स किया गया है महाराष्ट्र के अल्लापल्ली और बल्लरशाह से। इन दरवाजों और पिलर्स में आपको भारतीय संस्कृति दिखाई देगी। इस टेंपल कॉम्प्लेक्स के चारों ओर परकोटा में आपको गणेश जी, बजरंगबली, सूर्यदेव, शंकर भगवान, अन्नपूर्णा माता और मां भगवती के मंदिर देखने को मिलेंगे। साथ ही ये 2 एग्जिट्स भी बनाई गई हैं, जहां से आप एग्जिट करके महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और माता देवी अहिल्या के मंदिर को एक्सेस कर पाएंगे। और इसी के पास रामलला को निहारते हुए श्री जटायु जी का स्टैचू भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन पत्थरों और पिलर्स को एंशिएंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जोड़ा गया है। ये टेक्निक्स हमें खजुराहो टेंपल में भी देखने को मिलती हैं और इन ब्लॉक्स को कुछ इस तरह से प्लग एंड सॉकेट के रूप में जोड़ा गया है।
और इस तरह से यह मंदिर का कंस्ट्रक्शन बहुत मजबूती से हुआ है, जो आने वाले हजारों वर्षों तक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन के अवसर देता रहेगा। आज भारत चंद्रमा तक पहुंच गया, लेकिन इस मंदिर से मॉडर्न इंडिया के साथ साथ भारतीय संस्कृति की एसेंस करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच जाएगी और दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन की गाथा गाएगी। जय श्री राम। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। रानी, क्या करोगी इनका? तेरे बेटे को पहनाऊंगी। सर जो जल थल रोई, जिस दिन राघव हुए पराए। ओ बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन, जिसको दशरथ देख न पाए। वो रानी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। 7 जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सरजू के तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे, पपी है आज गाएंगे। आज 10 ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्ही पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले, कोटि सूर्य साथे, नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रात, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं मैं। नतमस्तक है 3 लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत में राम, एक जगत में राम, एक जगत में राम। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ
कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम